सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम निवासियों को मेरा नमस्कार। इस बार 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम सब, हमारा देश सुरक्षित हाथों में और हम सब सेफ बैठे। उन सबको मैं नमन करता हूं। और इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगे, ताकि हम गर्व से कह सके हम भारत के निवासी हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं जहां पर सबको एक समान देखा जाता है। तो आप सबको, नगर निगम निवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश में आजकल ऑनलाइन के मामलों में एकदम से इजाफा हुआ है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग एकदम सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद पाकिस्तान में विदेशों में बैठे ऑनलाइन सरगनाओं के आकाओं ने भारत में बैठे लोगों को एक्टिवेट किया और उनको हरियाणा के कई विधायकों के नंबर सौंपे। फिर बिहार के रहने वाले युवकों ने विधायकों को वर्चुअल नंबर से रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने की एवज में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। और जैसे ही एसटीएफ ने गोल्डी बराड़ के एक सरगना जो कि गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था उसको गिरफ्तार किया, तो एसटीएफ के एक जवान को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद हरियाणा एसटीएफ और भी हरकत में आई और एसटीएफ ने मुंबई से दुलेश आलम और बद्रे आलम को धर दबोचा। तो बिहार से अमित यादव, सदीक अनवर, सनोज कुमार और कैश आलम को दबोच लिया और उनके कब्जे से पुलिस ने 92 एटीएम, 56 सिम कार्ड, 24 मोबाइल और 3,97,000 रुपए बरामद किए। वहीं एसटीएफ ने पूछताछ के दौरान इनसे खुलासा किया कि सभी आरोपियों के तार पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में बैठे ऑनलाइन ठगों के सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ के अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि ऑनलाइन ठगी करते हुए इन सभी लोगों ने लगभग 2 करोड़ 77 लाख रुपए हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजे हैं और पिछले 8 महीनों में इसके लिए बिहार के अलग अलग 727 बैंक खातों का प्रयोग किया गया है और 867 बार पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन की गई है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमने अब तक 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है और इन आरोपियों से हमें 24 मोबाइल फ़ोन, 56 सिम कार्ड, 22 पासबुक और 3,97,000 रुपये कैश जो है ना वो बरामद हुआ था। ये पाकिस्तान से सीधे संबंध है क्या? जी, अभी तक जो जांच में आया है, जो इनसे प्राप्त मोबाइल हैं उनकी जांच की गई है, इनसे पूछताछ की गई, तो उसमें अभी तक यही बात सामने आई है कि इनका पाकिस्तान में बैठे हुए इनके साथियों से डायरेक्ट लिंक था। सर, कोई पाकिस्तान में कोई पैसे भी भेजे गए इन द्वारा? हवाला से जो है ना पैसा पाकिस्तान जाता था। अभी तक जो इनसे बरामद फ़ोन का जो डाटा था उससे 727 अकाउंट हमें ऐसे मिले हैं जिन अकाउंटों से पैसा जमा हुआ है। कितना पैसा जमा हुआ था? पैसा अभी तक 2 करोड़ 77 लाख की ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई है, तो उसकी आगे हम जांच कर रहे हैं। ये सारा पैसा हवाला के माध्यम से पाकिस्तान व अन्य देश के अंदर गया हुआ है। विधायकों को इन लोगों ने धमकी दी थी? हाँ, इन्हीं लोगों ने धमकी दी थी। वो हमारे जो टेक्निकल डिवीज़न है, मोबाइल डाटा है, उससे ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो पा रही है। सर, ये किस तरह लोगों को ठगते थे या क्योंकि मांगते थे धमकी देकर? ये सोशल मीडिया से जो भी टारगेट है जिसको भी ये चूज़ करते थे, सोशल मीडिया से उसकी इन्फॉर्मेशन ये ले लेते थे। सोशल मीडिया पे उनके मोबाइल नंबर मिलते थे तो उससे वो टारगेट करते थे उनको और फिर इनसे जो है ना ये कॉल करके धमकी देते थे। जो एक्टिव गैंगस्टर हैं आज के दिन, उन्हीं का नाम लेके लोगों को डरा के जो है धमका के पैसा लेने का काम करते हैं। केवीसी के थ्रू भी ये लोगों से पैसा हड़पते थे? हाँ, पहले ये केवीसी ऑनलाइन जो भी ठगी के जितने भी पैटर्न थे उन सभी का यूज़ करते थे। फिलहाल ये हॉट टॉपिक चेंज करते थे। आजकल जैसे गैंगस्टर हैं तो उन्हीं के नाम पे ये धमकियाँ मिल रही हैं, तो इन्होंने भी इसी रास्ते को चुना। सर, क्या जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनमें से कोई ऐसा आरोपी है जो कि विदेश गया हो, पाकिस्तान गया हो, दुबई गया हो
वहाँ पर ये सारा काम सीख कर आया हो। जी बिल्कुल, जो हमने गिरफ्तार किए 7 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें कैश आलम नाम से एक आरोपी है जो कि 3 साल के करीब दुबई के अंदर रह के आया है। अभी वो पिछली बार ईद पे ही दुबई से वापस आया था। सर इन पे कोई भी इस विधायकों को धमकी देने मामले में या फिर कोई अन्य मुकदमे, इन पे संगीन मुकदमे दर्ज हैं आरोपियों पे, 7 आरोपियों पर? इनमें एक आरोपी है जो पॉस्को एक्ट में बेतिया बिहार जेल में बंद है। इसके अलावा जो और मुलजिम हैं उनका भी क्राइम रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। दो मुलजिमों के ऊपर और मुकदमे हैं लड़ाई झगड़े के। सर जो पाकिस्तान से इनके संपर्क थे, पाकिस्तान के जो लोग बैठे पाकिस्तान में, उनके इशारे पे काम करते थे सर? जी, अभी तक तो यही बात सामने आई है। जो पाकिस्तान में बैठे हैं इनके साथी, उन्हीं के इशारे पे ये काम करते थे, उन्हीं को ये अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराते थे और चीटिंग का पैसा निकाल के और फिर हवाला के थ्रू उनके पास भेजते थे। सर इनको कमीशन मिलता था या उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे अपने पास रखते थे? जो भी चीटिंग का पैसा आया है उसमें 6 से 10% तक ये कमीशन रखते थे। सर जो एक 7वां आरोपी पकड़ा, उसको कहाँ से गिरफ्तार किया, वो कहाँ का रहने वाला है? 7वां आरोपी अदुलेश नाम का है, बेतिया ज़िले से बिलोंग करता है, जो कि पॉस्को एक्ट में बेतिया जेल में बंद था। पहले जो गिरफ्तार आरोपी थे उनसे पूछताछ में इसका नाम सामने आया था, जिसने इनका बाहर के देशों में जो इनका संपर्क कराया था, तो उसको प्रोडक्शन पे लाके और तब उसको शामिल जांच कराया और बाकी सारी कड़ियाँ खुली थी। ये सभी 7 आरोपी बिहार के रहने वाले थे? हाँ, 7 आरोपी बिहार से। इस गैंग में और कोई भी लोग हो सकते हैं बिहार के? और भी हैं इनके साथी, और भी काफ़ी हैं, उसके बारे में भी अभी जांच चल रही है। जिस तरह 727 है बाहर अकाउंट मिले सर, और भी अकाउंट मिल सकते हैं, और भी पैसा इन्होंने हवाले के जरिए वहाँ भेजा होगा? हाँ बिल्कुल, और भी अकाउंट मिल सकते हैं। ये 727 अकाउंट तो वो हैं जो हमें इनके मोबाइल फ़ोन से ही बरामद हुए हैं। अभी कोई इनके और अन्य साथी अरेस्ट होंगे तो उनसे हमें और भी मोबाइल अकाउंट कुछ और मिल पाएंगे। सर जो 727 जो अकाउंट मिले हैं या और 867 ट्रांजैक्शंस हुई हैं पाकिस्तान में, क्या 727 अकाउंट हैं वो इन्हीं के नाम से खुले थे बैंकों में, या फिर बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ये बहला फुसला कर उनके खाते में पैसे डलवाते थे और फिर वहाँ से ट्रांजेक्शन करते, कुछ ऐसा भी कुछ निकल कर सामने आया? ये 727 अकाउंट जो हैं ये बिहार में वो तबका है जिनसे ये गरीब तबका, जिनसे ये किराए पे जो है ना अकाउंट ले लेते थे। इसके अलावा वो भी बहुत सारे आदमी निकले हैं जिनके परिवार के सदस्य दूसरे देशों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट नंबर हैं। सर क्या उनसे भी अधिकतर जो अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ की गई है क्या इनके बाबत? अभी कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ, कुछ से हो पाई है, तो जितनों से भी हमारी पूछताछ हो पाई उसमें यही बात स्पष्ट आई है कि भाई उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य दूसरी कंट्री में नौकरी कर रहा है और हवाला के मार्फत फिर ये पैसा जो है ना यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है।